दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक ट्रू इवेंट्स के ऊपर बनी बेस्ट थाई हॉरर मूवी को, जिसका नाम है होम फॉर रेंट। ये मूवी बहुत ही भयानक और सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक थाई हॉरर मूवी है। तो यहाँ पर ऐसी मूवीज काफी कम आती है और मैं तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि यह इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं निंग को, जो कि एक बिल्डिंग में अपने अपार्टमेंट को चेक करने आती है, जो कि उसने रेंट पर दिया हुआ था। लेकिन जो किराएदार होते हैं वो अपार्टमेंट खाली करके जा चुके थे और उसको बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए थे। सब जगह पर गंदगी और थोड़े बहुत डैमेजेस थे, जिस पर रियल एस्टेट एजेंट टॉम उससे कहता है कि वो उन्हें शो कर सकती है, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि फाइन लॉयर फीस से भी कम ही होने वाला था। खैर, अब वो लोग बात करने लगते हैं जहां पर निंग को पैसों की काफी जरूरत थी। अब इस बात पर टॉम उसे ये सजेस्ट करता है कि वो अपार्टमेंट को साफ करवाकर यहीं पर शिफ्ट हो जाए और जो उसका बड़ा वाला घर है उसके लिए वो एक और फैमिली को जानता है जो कि घर ढूंढ रही है, तो वो उसे रेंट पर लगा दे, जिस पर वो अपने हस्बैंड को इनसे बात करके डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उस घर का रेंट उसे काफी ज्यादा मिल सकता था। अब वो घर आती है और हम उसके हस्बैंड क्वीन को देख पाते हैं और उनकी एक बेटी इन भी होती है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए निंग क्वीन से हाउस रेंट करने की बात करती है, जिससे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो हाउस रेंट करने के लिए एग्री नहीं होता और वो कहती है कि इस बार कोई डॉक्टर फैमिली है, जिस पर क्वीन उसको बोलता है कि आखिरी टाइम अपार्टमेंट के लिए एक टीचर फैमिली आई थी और वो घर रेंट करने के खिलाफ था। लेकिन निंग जैसे तेसे से उसको समझा देती है। क्वीन का यहां पर कहना था कि वो जो चाहे कर सकती है। खैर, अगले सीन में वो जॉब इंटरव्यू पर गई हुई थी और आज उन किराएदार को घर देखने आना था, तो वो क्वीन को कॉल करके कहती है कि वो उन्हें अटेंड कर ले। लेकिन वो घर रेंट करने के मूड में था ही नहीं, तो वो कैंसिल करने का बोल देता है और वो उसको मना कर ये बोलती है कि वो खुद ही जल्दी घर आ जाएगी। अब वो कुछ ही देर में घर पहुंचती है तो वो नए किराएदार वहीं पर थे। वहां पर माँ और बेटी होती है, जहां पर माँ का नाम होता है रात्रि और बेटी का नाम नोज था। जब निंग घर आती है तो रात्रि क्वीन को कोई किताब दे रही थी और बोलती है कि उसकी सारी दिक्कत इससे दूर हो जाएगी और वो यहां पर रहने लगेगी, तो वो आगे और बात करेंगे। अब निंग उन दोनों से मिलती है और टॉम उनके बारे में बताता है कि रात्रि रिटायर्ड डॉक्टर हैं और नोज भी डॉक्टर ही है, जो कि यहाँ पर बैंकॉक में शांति वाली जगह पर रहना चाहती हैं, जिन्हें ये घर पसंद आ गया है और वो कब शिफ्ट करे, जिस पर क्वीन बोलता है कि वो अगले महीने शिफ्ट कर सकती है और निंग खुश होती है कि चलो। वो मान तो गया, जो कि काफी अजीब था क्योंकि अब तक तो वो इस चीज के खिलाफ था, लेकिन रात्रि से मिलते ही वो इस चीज के लिए मान गया। खैर, अगले महीने निंग अपनी फैमिली के साथ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और घर खाली कर देती है ताकि नए किराएदार शिफ्ट हो पाए, और वो जाते हुए अपनी आंटी से फोन पर भी बात करती है, जो कि उससे और इनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी, और वो उनसे कहती है कि अगर नई फैमिली उन्हें परेशान करे तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। खैर, वो लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और आज ईन का बर्थडे भी था। ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और निंग ने इनको गिफ्ट में टॉय सेट दिया था, जो कि उसे पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मन एक डॉल लेने का था। लेकिन निंग बताती है कि उसने वो स्पेसिफिक डॉल लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब वो डॉल कहीं भी नहीं मिल रही। कुछ ही देर के बाद में इनको सुलाकर वो लिविंग रूम में आती है, जहां पर क्वीन बैठा हुआ था, और वो यहीं पर सोफे वे सोने के लिए बोलता है क्योंकि अभी कुछ दिन इनको यहां पर सेट होने में टाइम लगने वाला था और उसके खर्राटों से वो जाग सकती है। निंग यहां पर क्वीन के पास वो किताब भी नोटिस करती है जो कि उसे रात्रि ने दी थी, लेकिन वो कहता है कि ये कोई और मैकेनिकल मैनुअल है और वो बुक तो अजीब थी जिसे उसने फेंक दिया। अब वो दोनों बात करने लगते हैं और निंग उसकी छाती पर कोई अजीब सा सिंबल नोटिस करती है, जिसके बारे में वो बताता है कि वो अपने बॉस के साथ ड्रिंक कर रहा था और वहां पर कोई टैटू भी बना रहा था, तो उसने ऐसे ही ये बनवा लिया और निंग उसको काफी लाइटली लेती है। खैर, अगले दिन वो घर जाती है स्टोरेज रूम से कुछ सामान लेने के लिए, यानी कि जहां पर रात्रि शिफ्ट हुई थी, और यहाँ पर नोज उसे मिलती है और वो उसे बाहर ही ग्रिड करती है और शायद रात्रि घर के सारे पर्दे लगा देती है ताकि निंग अंदर का कुछ भी ना देख पाए, और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। अब निंग सामान लेने लगती है और वो नोज की बैक पर सेम वैसा ही सिंबल देखती है जैसा कि उसने क्वीन की छाती पर देखा था।
जो कि उसे काफी अजीब लगता है। खैर, अब वो मेल बॉक्स के बारे में पूछती है तो नोज कहती हैं कि कुछ मेल्स आए थे और वो उन्हें लेने के लिए घर के अंदर जाती है। लेकिन स्ट्रेंजली वो 1 मिनट के लिए भी डोर लॉक कर लेती है, जो कि काफी अजीब बात थी, जैसे वो जरा भी निंग को अंदर नहीं आने देना चाहती हो और ना ही उसे अंदर का कुछ देखने देना चाहती हो। अब निंग मेल्स लेती है तो वो ऑलरेडी ओपन थे। इस पर नोज कहती हैं कि उसे लगा कि ये मेरे होंगे तो मैंने उनको ओपन कर दिया। अब आंटी फौरन निंग को अपने पास बुलाती है, जो कि थोड़ी परेशान और डरी हुई थी, और कहती है कि ये नए किराएदार कहीं से भी डॉक्टर्स की तरह नहीं लगते। वो लोग दिन भर घर पे ही रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते, और उनके घर के बाहर रेवन बर्ड्स के फेदर्स लटके हुए हैं, जैसे कि वो ब्लैक मैजिक करती हो। और हर सुबह 4 बजे वो लोग कुछ अजीब रस्म है। और एक रात आंटी का डॉग बहुत ही तेज भौंक रहा था, जिसे उन्होंने देख लिया तो उन लोगों के घर के ऊपर बहुत सारी रेवन बर्ड्स उड़ रही थी। फिर अगली सुबह वो डॉग ब्रूटली मरा हुआ पाया गया, जिससे कि आंटी बहुत ज्यादा परेशान है और निंग भी ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है और फिर वो आंटी को संभालती है। खैर, अब वो अपने अपार्टमेंट आ जाती है और डॉक्टर्स डेटाबेस में रात्रि की डिटेल्स चेक करती है तो डेटाबेस के अंदर उसका नाम ही नहीं था। खैर, अब तक क्वीन भी घर आ गया था और वो उसे इसके बारे में बात करती है तो वो कहता है कि अब वो रिटायर्ड है तो उसका नाम हट गया होगा। और वो टैटू के बारे में भी बोलती कि नोज के ऊपर भी सेम सिंबल था, जिस पर वो कहता है कि ये काफी नॉर्मल चीज है और ऐसे टैटू तो काफी लोग बनवाते रहते हैं। अब अगले सीन में निंग नट नाम के एक पर्सन को कॉल करके अपने नए किराएदार के बारे में जानकारी निकालने का बोलती है और वहीं पर ईन भी खेल रही थी, जिसके पास में पड़ा हुआ क्रो फेदर मिलता है, जिसे वो उठा लेती है। अब रात को ईन सडनली जाकर बोलती है कि रूम में कोई था, जिस पर निंग कहती है कि उसने मिरर में रिफ्लेक्शन देखा होगा। अब हम उसके अपार्टमेंट के बाहर ढेर सारी रेवन बर्ड्स को देख पाते हैं और विंडो भी ओपन थी, जिसको वो बंद कर देती है, और क्लोजर भी अपने आप ओपन हो गया था, जिसको वो चेक करने लगती है। और अब उसके फोन पर कोई मैसेज आता है, जिसे वो उसे देखने जाती है, और हम क्लोजर में कोई भयानक शैडो को देख पाते हैं। अब ये मैसेज आंटी ने किया था, जिसके अंदर एक वीडियो था और उन्होंने लिखा था कि वो लोग फिर से रिचुअल्स कर रही है और टाइम लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और वीडियो में रात्रि वो रिचुअल कर रही होती है और वो आंटी फोन को भी देख लेती है। निंग उन्हें मैसेज करती है कि उन्होंने आपको देख लिया है, आप ठीक तो हो, जिस पर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता और जो वीडियो और मैसेज आए थे वो भी अनसेंड हो जाते हैं, जिससे कि निंग परेशान हो जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर चेक करने जाती है, पर क्वीन रूम में नहीं था, जिसे वो सब जगह ढूंढती है, कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और वो बाहर से आता है और कहता है कि कोई चूहा मिल गया था, जिसको वो बाहर फेंकने गया था। और निंग उसके पास वही रेड बुक नोटिस करती है, जिसके बारे में पूछने पर वो ये कहता है कि ये किताब वो चूहे पकड़ने के लिए लेकर गया था, जिस पर वो कहती है कि ये किताब खराब हो गई है और वो उसे फेंक दें, और वो उसको फेंकने जाता है और निंग अपने रूम में सोने चली जाती है। लेकिन वह छुप कर ये देखती है कि क्वीन ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया था और बैग का लॉक भी लगा लिया था, जो कि निंग को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। खैर, अगली सुबह वो आंटी फोंग से मिलने जाती है और नोज वहां पर आकर ये बताती है कि वो तो अपने होम टाउन गई है। इस पर निंग कहती है कि वो तो बैंकॉक से ही है और उनका कोई भी कहीं रिलेटिव भी नहीं है, मतलब वो कहीं भी नहीं जा सकती, जिस पर नोज कहती हैं कि उन्होंने ऐसा ही कहा था और जब वापस आ जाएंगी तो वो निंग के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दे देगी। और अब तक निंग काफी परेशान हो गई थी और नोज और फैमिली का बिहेवियर, आंटी फोंग का गायब होना और क्वीन का बिहेवियर उसके लिए काफी डरा देने वाला था। खैर, अब वो घर आ जाती है और इनके पास में वही डॉल देखती है जो कि उसने उसको लाने के लिए कहा था, और ये मार्केट में ही मिलनी बंद हो गई थी, जिसके बारे में ईन बताती है कि ये डॉल उसे उसके फादर ने गिफ्ट करी है और निंग को ये डॉल बहुत अजीब लगती है। खैर, अब रात को निंग सो रही होती है और तभी उसकी बेटी इंग कोई नाइटमेयर देखती है। इसके बाद निंग की नींद खुलती है तो वो उस डॉल को देखती है जो कि उसे क्रीपी लगती है और वो उसे ड्रॉ में रखने लगती है। उसे बाहर से अलार्म की आवाज आती है और समय सुबह के 3:45 हो रहे थे और वो बाहर देखती है तो क्वीन तैयार होकर उस लाल किताब को लेकर घर से बाहर जा रहा था और वो उसका पीछा करने के लिए उठती है, लेकिन कुछ आवाज कर देती है और अब क्वीन वापस आकर सो जाता है।
फिर अब वो भी सोने लगती है तो उसे किसी की शैडो हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और मिरर में वो शैडो उसे इंग के ऊपर दिखाई देती है और उसे भी सामने आकर हॉन्ट करने लगती है, जिससे कि वो बहुत परेशान थी। अगली सुबह वो इंग को देखती है, जिसकी छाती पर भी वैसा ही सिंबल आने लगा था जो कि क्वीन और नुस्ख ऊपर उसने देखा था। अब वो रात होने का वेट करने लगती है और 3:45 बज जाते हैं और क्वीन का अलार्म फिर से रिंग होता है और वो अपनी लाल किताब लेकर घर से बाहर चला जाता है और इंग उसका पीछा करने लगती है। वो 8वें फ्लोर पर जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे 8वें फ्लोर पर आ जाती है और यहाँ वहां चेक करती है और फिर टेरेस पर जाती है, जहां ऊपर हजारों रेवन बर्ड्स उड़ रही थी और क्वीन उस लाल किताब से देखकर कोई रिचुअल कर रहा था और वो छुपकर ये सब देखने लगती है और अब वो वीडियो बनाने लगती है। लेकिन कैमरे में उसे वही बच्ची का भूत दिखाई देता है जो कि उसे होंठ करता था और अब वो भागकर अपार्टमेंट में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। क्वीन भी उसे चेक करने के लिए रूम में आता है, लेकिन वह चुपचाप लेटी रहती है। अब अगली सुबह वो क्वीन का बैग देखती है, जिसका पास कोड उसने रात में याद कर लिया था, और वो उस किताब को उठा लेती है और अब उसे बाथरूम में ले जाकर चेक करने लगती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था और यह बहुत ही शॉकिंग बात थी, यानी कि वो किताब पूरी तरह से खाली थी। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा वियर्ड फील करने लगती है। अब वो उस किताब को यही छुपाने लगती है और स्टोरेज देखती है तो यहाँ पर बहुत सारे वही सिंबल्स थे और रिचुअल्स का सामान था जिसे क्वीन ने बनाया होगा। अब अगले सीन में वो इंग को उसके स्कूल से लेने जाती है और ये देखती है कि इंग तो रात्रि के साथ है और उस लाल किताब को पढ़ रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास जाती है। लेकिन इंग गायब थी और अब वो अपनी क्लास से वहां आती है, जिसके नेक पर वही सिंबल आने लगा था और अब निंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उससे रात्रि के बारे में पूछने लगती है। लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ पर आई ही नहीं। अब वो उसे घर लाती है और कार में छोड़कर घर से सामान पैक करके लेकर आती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। और वो नीचे आती है तो उसे कार में क्वीन भी मिलता है। वो उससे कहती है कि वो ये कल्ट जैसी चीजों से दूर रहना चाहती है और उसने इंग के पास रात्रि को देखा था जो कि उसे हर्ट कर सकती है। लेकिन क्वीन ये कहता है कि जो रात्रि इनके पास में आई ही नहीं, वो उसको हर्ट कैसे कर सकती है। और शॉकिंगली क्वीन रात्रि को मदर बोलने लगा था। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और वो इंग को सकड़ देता है और कुछ लोग उसे रोकते हैं। इतने में ही वो इंग को लेकर वहां से निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ वाली हो गई थी। अब वो इंग को लेकर अपनी मदर के घर जाने लगती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि क्वीन भी उन दोनों को ढूंढ रहा है, जिससे कि अब वो मदर के पास ना जाकर एक होटल में रुकती करती है। यहाँ पर इंग क्वीन के पास जाने की जिद करने लगती है और कहती है कि उसे डैड की हेल्प करनी है। और अब निंग उससे पूछती है कि किस चीज में मदद करनी है और वो क्या छुपा रही है। लेकिन इंग कुछ भी नहीं बोलती और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगली सुबह वो इंग को सोती हुई छोड़कर अपने फ्रेंड नट से मिलने जाती है, जो कि उसको बताता है कि रात्रि की आईडी में आईडी नंबर फेक है और उसने रियल नंबर मैंने निकले हैं, तो यह आईडी रात्रि की है। लेकिन यहाँ पर उसका रियल नेम नफा फोंग देवा है। हालांकि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उसने खुद की आइडेंटिटी फेंक करके होम रेंट पर लिया है। अब नेट की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है तो निंग वहां से जाने लगती है और नट की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो नट से दूर ही रहे, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो लोग शादी करने वाले हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब निंग रूम के अंदर आती है तो उसकी बेटी इंग गायब थी और रूम सर्विस बताती है कि उसके फादर उसे ले गए। अब वो अपार्टमेंट आती है तो इंग नहीं मिलती और वो बेड मैट्रिक्स नोटिस करती है तो उसके नीचे वही सिंबल ब्लड से बना हुआ था। अब वो अपने घर जाती है। रात्रि और नोज घर खाली कर चुके थे और वहां उसे वही रिचुअल सिंबल्स और अजीब ऑनफरिंग मिलती है। अब वो टॉम को कॉल करती है और वो उसे पिक करता है और कहता है कि वो लोग फोन नहीं उठा रहे। लेकिन रास्ते में ही इंग नोटिस कर लेती है कि टॉम की चेस्ट पर भी सेम सिंबल है और उसके पास भी वही रेड बुक है, यानी वो भी इसी कल्ट का हिस्सा है। और अब वो उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके एक बैग के अंदर बंद रिवर साइड बने हुए अकेले घर में लेकर आता है। और अब उसका भी अलार्म रिंग होता है 3:45 पर। और अब कहानी जाती है 11 साल पहले, जहां हम देखते हैं क्वीन को, जो कि अपनी बेटी जा के साथ उसी घर में रहा करता था।
और उसकी वाइफ उन दोनों को छोड़कर काफी टाइम पहले ही जा चुकी थी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जा को क्वीन वही डॉल गिफ्ट करता है जो कि उसने इंग को दी थी, और यह डॉल जा की ही थी जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, जिसे क्वीन ने इंग को देने से पहले ही मिटा दिया था। अब एक दिन जा तैयार हो रही होती है और शॉवर लेने जाती है, जहां पर गीजर ब्लास्ट होने से वो खत्म हो जाती है और अपनी बेटी को खोकर क्वीन पूरी तरह टूट जाता है। वो महीनों से पागल डिप्रेस होकर घर पर पड़ा रहता है और उस डॉल को अपनी बेटी जा मानकर उससे बात करता रहता है। अभी एक दिन एक निंग नाम की इंश्योरेंस और आंटी फोंग क्विन का घर ढूंढते हुए उसके पास आती है और उन दोनों के बीच बातें होती हैं। वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं, और क्वीन अपने अतीत से मूव ऑन कर लेता है और पास्ट का कुछ भी नहीं बताता। यानी कि ये निंग वही है जिसको हम स्टार्टिंग से देख रहे थे। अब समय बीत जाता है और एक दिन वो इंग को जा से बात करते हुए सुनता है, जिस पर उसको यकीन तो नहीं होता, लेकिन इंग अब जा जैसे बात करने लगी थी और जा जैसे ही खाने पीने लगी थी। मतलब वो वाकई में जा से एक कम्युनिकेशन कर पा रही थी। अब ये सब क्विन ने तब नोटिस किया था जब निंग ने उसे घर रेंट करने के लिए बोला था। अब वो उसी दिन जा का सामान देखता है और ये घर उसका आखिरी घर था, इसलिए वो इसे बेचना नहीं चाहता था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो इस घर को रेंट करने के लिए और यहाँ पर भेजने के लिए मना किया करता था। अब यहाँ पर कहानी फिर से शुरुआत की तरफ चली जाती है, जहां पर रात्रि को घर रेंट पर यह दिया जाना था और उस दिन निंग घर पर नहीं होती। वो जॉब इंटरव्यू पर थी और घर देखने के लिए रात्रि और नोज जाती है, और रात्रि में कुछ पावर थी जो कि जा को महसूस कर पाई थी, और उसके साथ में क्या हुआ और वो अपने टाइम से पहले मरी थी, इसलिए वो इसी घर में कैद है। ये सब वो क्वीन को बताती है और ये सब जानकर वो बहुत शॉक होता है, और वो खुद जाके यादों में और पेन में था तो वो रेड किताब उसकी हेल्प कर सकती थी। अब वो लोग घर पे शिफ्ट हो जाते हैं और क्वीन रात्रि से मिलने जाता है और वो उसे रिचुअल करने को बोलती है जिससे वो अपनी बेटी जा को देख पाएगा, लेकिन उससे पहले उसे रात्रि के कल्ट के लॉर्ड को सर्व करना होगा, उनमें फेथ रखना होगा। अब निंग से छुपकर वो रिचुअल करता है, और छुपकर इसलिए क्योंकि वो जा के बारे में निंग को बता नहीं सकता था। अब जिस दिन निंग सामान लेने आई थी उस दिन घर पर क्वीन ही था और वो उससे छुप रहा था, और मेल्स भी उसने ही ओपन किए थे। वो रात्रि के पास रोज आया करता था। अब एक दिन रात्रि उससे कहती है कि जा के जाने का टाइम हो चुका है। इस पर वह उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से भी मिल नहीं पाया और रात्रि उसकी हेल्प करे, और अब से ही वो रात्रि को मदर बोलने लगा था, यानी कि जा की स्पिरिट रात्रि के अंदर आया करती थी। अब रात्रि उससे कहती है कि वो उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए होगी जो कि जा के ही एज की हो और जो उससे कम्युनिकेशन कर सकती हो, और इसमें उस पर्सन का कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि एक साथ दोनों आत्माएं एक बॉडी में अच्छे से रह सकती है। और रात्रि का इशारा इंग की ओर था। अब क्वीन इंग को उसी दिन ही जा की डॉल गिफ्ट करता है और उसे जा के बारे में बताता है और उसे वापस लाने में उससे हेल्प मांगता है। अब वो घर पर बर्ड मैट्रिक्स के नीचे वो सिंबल बनाता है, बाथरूम स्टोरेज में वो रिचुअल सेटअप और सिंबल प्लेस बनाता है। अब वो रिचुअल कर रहा होता है जिस दिन निंग ने उसको देख लिया था, और वो बुक असल में एक तरह का डोरवे है हमारे वर्ल्ड और डैड के वर्ल्ड के बीच का, जहां पर एक तरह से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके क्वीन पहुंच गया था, और उसने खुद को उसके पास प्रेयर करके कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स की स्पिरिट को देखा था, और उसने जा की स्पिरिट को भी देखा था जो कि जल्दी ही गायब हो गई थी। और यही रीजन था कि वो किताब बिल्कुल खाली थी और कोरी थी। अब वो जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन में था तो उसे पता था कि निंग ने उसे देख लिया है, और उसने ये बात रात्रि को बता दी थी, जो कि अब खुद ही रिचुअल परफॉर्म करने का बोलती है। अब अगले दिन स्कूल के बाहर क्वीन रात्रि के साथ था, और वो उसको बताती हैं कि रिचुअल पूरा करने के लिए उसकी बॉडी पर 3 मार्क्स होना जरूरी है। एक जा बना चुकी है उसकी चेस्ट पर, दूसरा वो बना देगी, और तीसरा सबसे स्पेशल क्वीन को बनाना होगा क्योंकि वो उससे ही पैदा हुई थी। इसके बाद निंग अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है, और क्वीन को इंग ने होटल से ही कॉल करके बुला लिया था, और वो उसे वहां से पिक करके घर लेकर आता है, जहां पर नोज उसे आंटी फोंग के घर आने को कहती है क्योंकि निंग उसके घर चेक करने आ सकती थी, और अभी उनके घर को रिचुअल के लिए तैयार भी करना था। अब वो आंटी फोंग के बारे में पूछता है तो वो बताती हैं कि आंटी फोंग मेडिटेशन कैंप गई है, रात को आ जाएंगे।
अब रिचुअल की तैयारी शुरू होती है और इंक पर वो मार्क बनाया जाता है और क्वीन उसे रात्रि के पास रिचुअल्स के लिए छोड़कर नीचे आ जाता है, जिसे आंटी फोंग मिलती है, जो कि उसे स्टेप कर देती है क्योंकि वो पज्ड हो गई थी। और अब रात्रि नीचे आती है और अपने बॉक्स से एक वुड एंड डोल निकालकर कहती है कि ये उसकी सबसे छोटी बेटी है। और फिर हमें असली कहानी का पता चलता है कि तो रात्रि की एक बेटी थी, पलिया नाम की, जो कि 7 साल की उम्र में डूबकर मारी गई थी। और तब से ही उसने पलिया की सोल को उस डॉल में कैद करके रखा था और तब से ही वो एक सूटेबल बॉडी ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो पलिया की आत्मा को डाल पाए। और ये प्लानिंग इस घर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 4 महीने पहले से ही वो इंक के ऊपर नजर रख रही थी और टॉम भी उसका ही साथी था। इनफैक्ट उस अपार्टमेंट को खराब करना ताकि निंग वहां पर रहे, क्योंकि रेंट कोई उसको लेगा नहीं। ऐसी हालत में कोई भी वहां पर नहीं आने वाला था। फिर ये वाला घर लेना, यहां पर शिफ्ट होना, क्वीन को फंसाना, ये सब प्लान 4 महीने से तैयार हो रहे थे। और उस दिन वो इंग से स्कूल में ही मिली थी, जहां पर उसने इंग को क्लियरवॉयंस ट्रैवल करके भी दिखाया था, जिसके अंदर बॉडी से दूर अलग यादों और अलग वर्ड में ट्रैवल किया जा सकता है। और उसने बताया था कि इस बॉडी के अंदर एक यंग लड़की की स्पिरिट रहती है जिसका नाम रात्रि है। और उसने 50 साल पहले रिचुअल करके उसे अपने अंदर रहने दिया था और रात्रि ही उसको दिखती है, जो कि एक आत्मा थी, तो वो एज करेगी नहीं। और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ही ईस्माइट्रनेस के लीडर के डिसेंट थे और हिमालयस के अराउंड के थे। और उसके रिचुअल के बीच में जा की आत्मा भी आ रही थी, जिसे उसने उसकी ही डॉल के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो रास्ते में ना आ पाए। यानी कि उस डॉल के अंदर जा कि आत्मा खुद से नहीं आई थी, बल्कि उसको रात्रि नहीं कैद किया था और अपनी बेटी की स्पिरिट को अलग ही डॉल के अंदर कैद करके रखा था। और आपको एक बात और याद होगी कि निंग के फ्रेंड नट ने रात्रि की इंफॉर्मेशन निकाली थी, तो ये शरीर किसी और का था। वो नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और इस लेडी के अंदर जो आत्मा रह रही है वो रात्रि की है। बेसिकली यहाँ पर आत्माओं को ट्रांसफर करने के रिचुअल्स करे जाते हैं और यहाँ पर इस समन का मकसद अलग ही था, अपनी बेटी को जिंदा करना। हमको यहाँ पर यह तो पता चल गया है कि कल्ट बहुत पुराना है और रात्रि ने यह सब कुछ कहां से कैसे सीखा, यानी कि वो रियल सेमन है और कल्ट भी पुराना है, तो बहुत से लोग भी ओवर टाइम जुड़ते रहे। अब आगे क्वीन उसे मार्क करके रात्रि के पास छोड़ जाता है और यहाँ पर रात्रि इंग को बताती है कि उसने एक डेड बॉडी के अंदर जगह ली थी और एक साथ 2 आत्माएं एक बॉडी में नहीं रह सकती। ये उसने पहले अपने प्लान के लिए झूठ बोला था। और वो ये भी रिवील कर देती है कि ये बॉडी किसी और की है, जिस पर कब्जा रात्रि की इस आत्मा ने किया है। खैर, कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर क्वीन घायल है और आंटी फोंग को खत्म कर दिया गया था और वो कहीं पर भी नहीं गई थी, उनको तो यहां पर मार दिया गया। अब पलिया की स्पिरिट इंग में डालने का रिचुअल शुरू होता है। क्वीन उसे बचाने की एक और कोशिश करता है और ऊपर जाता है, यानी कि वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन उसे नोज रोककर घायल कर देती है। अब हम निंग को देखते हैं, जिसे बैग खोलकर टॉम ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन वह छुप जाती है और फिर उसे ही खत्म करके घर आ जाती है और एक ब्लास्ट करके रिचुअल डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। अब वो रूम में जाती है जहां पर रात्रि रिचुअल कर रही थी और पलिया की सोल उस डॉल से इंग की बॉडी में आने लगती है और उसे रोकने के लिए निंग रात्रि पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद कल्ट मेंबर्स की जो स्पिरिट होती है वो उसे रोकती है और अब वो उस डॉल को पीट पीट कर तोड़ देती है, जिसके अंदर पलिया की आत्मा थी। और वो आत्मा निकलकर उस पर अटैक करती है और फिर वेनिस हो जाती है। यहाँ पर निंग अपनी बेटी की बॉडी को लेकर भागती है और रात्रि उसका पीछा करके बोलती है कि अब वो इंग नहीं है, क्योंकि रिचुअल पूरा हो चुका है और वो पलिया मेरी बेटी है। लेकिन अब रूफ टूटकर उन सब पर गिर जाती है। अब सिर्फ रात्रि होश में थी और वो देखती है कि इंग उठकर नोज को खत्म कर देती है और रात्रि को भी खत्म करती है। लेकिन क्यों? तो असल में मरते हुए क्वीन ने उस डॉल के अंदर जा को देख लिया था। जी हाँ, और उसने उस डॉल को मार्क कर दिया, जिससे फाइनली उसकी ही स्पिरिट इंग के अंदर आ गई, ना कि पलिया की। यानी कि यहाँ पर क्वीन ने पूरा रिचुअल ही पलट दिया। यहाँ पर रात्रि को लग रहा था कि उसकी बेटी यहाँ पर आने वाली है, लेकिन हुआ यह है कि क्वीन ने अपनी ही बेटी को मार्क कर दिया, यानी कि जा की स्पिरिट को, जिसके चलते वो इंग की बॉडी के अंदर आ गई। और बात रही पलिया की स्पिरिट की, तो अब वो गायब हो चुकी है, वेनिस हो चुकी है और आफ्टर लाइफ में जा चुकी है। ये बहुत ही सुकून भरा मोमेंट था, क्योंकि रात्रि ने यहाँ पर काफी सारी चीजें गलत करी थी। तो जाते जाते
उसको सच्चाई पता चल गई कि वो जीत नहीं पाई। जिसके बाद मैं अगले सीन में निंग हॉस्पिटल में होती है, जिससे पुलिस ऑफिसर बात कर रहे होते हैं और वो अपनी बेटी इंग के पास में आती है, जो कि उन्हें सच बता देती है कि वो इंग नहीं है। असल में वो जा की आत्मा है और इंग के अंदर है, और वो क्वीन की वो बेटी है जो कि कई साल पहले मारी गई थी, और इंग कहाँ है ये उसको भी नहीं पता। यानी कि एक बॉडी के अंदर खाली एक ही रह सकती है, और यहां पर जा की आत्मा रहेगी। ये सुनकर निंग पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो जा को भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहां पर जो कुछ किया वो क्वीन ने किया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर पलिया की आत्मा नहीं आई। अगर वो आ जाती तो कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि और भी ज्यादा चीजें खराब हो जाती। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहां पर जा को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और जा को भी एक मां मिल गई थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी होम फॉर रेंट नाम की थाई हॉरर मूवी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कहे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि काइंड ऑफ विलुप्त हो गया था, लेकिन उसको यहाँ पर रीन्यू किया गया है, और वो भी एक थाई हॉरर मूवी में, जो कि काफी अच्छा है। ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, और जाकर जरूर देखना, आपको देखने में काफी मजा आएगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबको मिलता हूं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।